तो आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बाबू चैप्टर बाय चैप्टर या जैसे कि कह दीजिए साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सभी के ऑब्जेक्टिव को 10-10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि MVVI 2024 के बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट लड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि बाबू ये मेरा नोट्स नहीं है, ये संजय सर का नोट्स है। ठीक है, उसको सिर्फ हम आप लोग के पास उसको हम सिखाएंगे आप सबको। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग संजय सर के नाम से भी, ठीक है, संजय सर को जानते हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय सर, तो इनके नाम पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि उनका बहुत ही सरल तरीका से सभी क्वेश्चन को मैं रगड़ कर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की संख्या बाबू जो होते हैं 6 होते हैं। कार्बन की संख्या 6 होती है। कितने होते हैं? तो कार्बन की संख्या 6 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब उसके बाद कह रहा है रक्त क्या है। रक्त जो है क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक है। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का उत्तक है। रक्त जो है एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद देखेंगे क्या 3 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो देखिए सबसे अच्छा जो चालक है ना, चांदी है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है विद्युत, चौथा नंबर सवाल में है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज स्टैंड ने किए थे। ऑस्ट्रैंड ने किए थे। किसने किए थे? ऑस्ट्रैंड ने किए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए 5 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। अब बताइए, जो हम लोग को घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? तो 220 वोल्ट का परावर्तित धारा रहती है। कितने वोल्ट का? तो 220 वोल्ट का परावर्तित धारा रहती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को याद हो रहा होगा ये सब सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, यदि याद हो रहा है तो। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 6 नंबर सवाल में दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होती है तो वह दर्पण है। ठीक है, जिसे देखिए बाबू यहाँ पे मान लिया जाए एक दर्पण है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति जो है ना यहाँ से देख रहा है, तो इसमें जो है ना पूरा दम जहाँ जैसा है इसमें यहाँ पे है ना, असली में आईना में भी देख रहा है ना, तो ऐसा ही जना रहा है। मतलब कौन सा दर्पण होगा? तो देखिए समतल भी हो सकता है या समतल या उत्तल। समतल या उत्तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा आप रहेंगे वैसा ही दर्पण में प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होता है CaOH2 होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी आसानी से इन सभी क्वेश्चन का आंसर जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए अभिसारी की बात करें बाबू तो हो जाएंगे उत्तल लेंस। कौन सी लेंस? उत्तल लेंस हो जाएंगे। अब अभिसारी की बात करते हैं तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। और अपसारी की बात करेंगे तो हो जाएंगे अवतल लेंस। कौन सी लेंस हो जाएंगे? अवतल लेंस। अपसारी करेगा तो अवतल होगा
और अभिसारी कहेगा तो उत्तल होगा। ठीक है, उम्मीद है कि इन दोनों को बहुत ही आसानी से दोनों प्रश्न को सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखने वाले हैं अगला सवाल क्या है। करेक्ट अगला कि रक्त, अगला है, देखिए अगला सवाल क्या, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन क्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। ठीक है, देखिए उभयलिंगी जो है ना बाबू, उभयलिंगी जब भी कहेगा तो केचुआ ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, तो मेढक, केचुआ, कछुआ, मछली, ये सब उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, पर केचुआ जो है उभयलिंगी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन बताए हैं सभी का आंसर याद हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को दाइन करते हैं।